गुलाब का कोई भी नाम रख लें, पहचान खुशबू से होती है। इंसान कोई भी ज़ात रंग रूप का हो, पहचान उसकी अखलाक से होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसाले के ऊपर इस्त्री फेरने से आपका कौन सा फ़ायदा होने वाला है, और अगर हम सरसों के तेल में कोलगेट को मिक्स करें तो इससे हमारी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है, और अगर गर्म तवे पर नमक को छिड़क दिया जाए तो क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज की बहुत ज़बरदस्त टिप्स लेके हाज़िर हो गई हूँ। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। जब हम बर्तन वगैरह वॉश कर लेते हैं तो क्या होता है कि सिंक भी हमारा बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए हमने आज कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में। पत्ती, जो चाय पत्ती बच जाती है हमारी चाय पीने के बाद, हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बताए हैं, तो आज का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज का बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपने क्या करना है कि चाय पत्ती को लेके इस तरह से अच्छे तरीके के साथ अपने सिंक में इसको मसल लेना है, मल लेना है। तो ये देखें, मैंने जो है ना बस 2 मिनट के लिए जो है ना इसको रब किया है, तो उसके बाद ये देखें कितना चमकदार, और ऐसे लग रहा है जैसे हमने पता नहीं किस लिक्विड से इसको साफ़ कर लिया हो। तो यकीन करें, बहुत अच्छी टिप है और बहुत ज़बरदस्त सा जुगाड़ है। आप ज़रूर आजमाइएगा। आप इसे बर्तन भी चमका सकते हैं, स्टील के गिलास, कटोरियाँ वगैरह, कांच के गिलास वगैरह भी चमका सकते हैं। इस तरह से अपने सिंक भी है ना ज़बरदस्त सी टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। टिप नंबर 2 हमारी तवा क्लीनिंग के हवाले से। ये देख सकते हैं कितना गंदा जो है ना वो हमारा तवा हो गया है, और आज मैं ना इसको साफ़ करने वाली थी, तो मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तवा तकरीबन काफ़ी गंदा था, तो मैंने सोचा कहा क्यों कि ना इसके ऊपर कोई जुगाड़ लगाया जाए। तो मैंने क्या किया कि इसको हल्का सा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने ना इसके ऊपर अच्छे से नमक को स्प्रिंकल कर दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाल देना है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना सिर्फ नमक के साथ इसको साफ़ करना है। और जब आप खाना वगैरह रोटी वगैरह बना लेना, उसके बाद इसको साफ़ कीजिएगा। तो क्योंकि फिर तवा जो है ना वो गर्म हुआ होता है। तो उसके बाद आपने इस तरह से लोहे की वायर ले लेनी है, उसके साथ अच्छे तरीके से रब करना। आपने क्या करना है कि वायर को जो है ना चिमटे के साथ पकड़ लेना है, ऐसे आपका हाथ ना जल जाए। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने तकरीबन तवा जो है ना वो साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर ना तवा बिल्कुल नीट हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि अभी साफ़ नहीं हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के ना टिश्यू के साथ साफ़ कर लें, ताकि जो है ना इसकी कालक वगैरह रह गई वो भी उतर जाए। उसके बाद आप रोटी बना लें, अंडे फ्राई कर लें। यकीन करें कभी भी रोटी आपकी तवे के साथ चिपकेगी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। टिप नंबर 3 हमारी आपकी सेहत के रिलेटेड है। जैसा कि आजकल जो है ना वो हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है, तो आज हम टेस्ट करेंगे अपने बेसन का। बेसन जो खाने में अक्सर हम यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम पकोड़े वगैरह भी बना रहे होते हैं, तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो खालिस है या नहीं, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना वो मिलावट आ चुकी है। तो हमने क्या करना है कि एक गिलास में पानी लेना है, उसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है ना बेसन का ऐड कर देना है, और उसको आपने ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी पहली पहचान तो ये है कि ये बहुत जल्दी मिक्स नहीं होगा अगर तो खालिस है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसका ना पानी का कलर जो है ना वो डार्क हुआ तो वो सही नहीं है। अगर फीका फीका रहा तो वो है ना आपका मैदा बिल्कुल ठीक है, बेसन सॉरी। तो दूसरी बात, तीसरी बात ये है इसकी पहचान कि इसका कलर जो है ना वो डार्क नहीं होगा, वो थोड़ा सा फीका फीका होगा। तो ये जो फीका कलर वाला बेसन होता है ना वो बिल्कुल सही होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो अब चलते हैं जी हम टिप नंबर 4 की जानब। ये टिप बहुत कमाल की है, आपके बहुत काम आने वाली है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है ना इस तरह के मसाले रख के भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता कि हमने कहाँ रखे हैं। तो जब हमें याद आता है ना तो उसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बनी होती, तो सबसे पहले हमने इसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है, कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर तो ये ठीक है तो फिर आपने क्या करना है, इसको फेंकना नहीं, ये सही होगा। तो आपने चले जाना है अपने यानी कि यहाँ पे आप कपड़े वगैरह प्रेस करती हैं, तो आपने इसके ऊपर गरम इस्त्री नहीं फेरनी, इस्त्री को बंद कर लेना है, बिल्कुल बंद। और जब कपड़े वगैरह प्रेस कर लें उसके बाद गरम गरम जो इस्त्री होती है ना, इतनी ज़्यादा गरम ना हो, तो नॉर्मल सी हो, तो उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से इस्त्री को फेर लेना है। यकीन करें जितना भी मसाला होगा वो जो है ना वो सूख जाएगा, उसकी नमी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो
इस तरह से आप दोबारा जो है ना मसाले को यूज़ कर सकती हैं। अब चलते हैं जी टिप नंबर 5 की जानब। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, आप सबके बहुत काम आने वाली है। आपने क्या करना है जी, थोड़ी सी ले लेनी है कोलगेट। और कोलगेट जो है ना वो आप जितनी आपको यानी कि चाहिए होगी आप उतनी ले लें। मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना वो ली है। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसके अंदर सरसों का ऑयल ऐड कर देना है। ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये एड़ियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ बनने जा रही है। उसके बाद हमने थोड़ी सी वैसलीन जो है ना वो हमारे हर घर में मौजूद होती है, वो हमने ऐड कर लेनी है। यकीन करें ये घर में मौजूद चीज़ों से हम अपनी जो है ना वो खुरदरी जो एड़ियाँ होती हैं उनको नरम व मुलायम बना सकते हैं। सर्दियों के सीज़न में हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम बन जाती है, और जब हम अपने कंबल वगैरह ओढ़ते हैं ना और रज़ाइयाँ वगैरह, तो उनमें ना वो जो उखड़ा होती है एड़ी का जो जिल्द होती है तो वो फन जाती है, जिसकी वजह से बहुत दर्द होती है। तो उसके लिए ज़बरदस्ती टिप ये है कि आपने इस तरह से तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ। आपने अपनी एड़ियों के ऊपर इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद आप सॉक्स पहन लें और सुबह को उठ के अच्छे तरीके से आपने इनको वॉश कर लेना है। यकीन करें आप 1 वीक, अगर ज़्यादा आपकी एड़ियाँ फटी हुई थी, 1 वीक इसको इस्तेमाल करें, आपको 100% जो है ना वो रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप यूज़ करें। घर में मौजूद चीज़ों से आप अपनी एड़ियों को नरम और मुलायम बना सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।